दोस्तों KPIT एक बहुत ही शानदार कंपनी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसका शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। रीजंस आप में से ज़्यादातर को पता होंगे। अगले एक हफ्ते में इसका रिज़ल्ट वापस आने वाला है, Q1 का रिज़ल्ट। तो वो रिज़ल्ट से पहले मैं बस आपको क्विक 3-4 पॉइंट ऐसे दिखाना चाहता था जो वो रिज़ल्ट में आपको ख़ास तौर पे देखने हैं। वो जो फैक्टर्स जो मैं आपको 4-5 इस वीडियो में दिखाऊंगा, अगर वो फैक्टर्स पे कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया है तो ये शेयर शायद वापस चले, वरना अभी भी ये प्रॉब्लम चालू रहेगी। तो वो मैं कोई अपनी मर्ज़ी से वो सारे पॉइंट लेके नहीं आऊँगा। वो जो इन्होंने अपने पिछले कॉल में, यानी पिछला जो अर्निंग कॉल Q4 का हुआ था, वहाँ उन्होंने मेन क्या बातें बोली थी, मैं आपको सिर्फ वो एक बार वो बताऊँगा कि उन सारे पॉइंट में वो जो चैलेंजेस जो उन्होंने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बताए थे, क्या वो अभी भी जारी हैं या उनमें कुछ चेंज आ सकता है। तो वहाँ जाने से पहले क्विकली बस एक बार देख लेते हैं। शेयर प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका पी रेशियो देखोगे ना, तो इस तरह का EPS वर्सेस पी रेशियो का चार्ट बहुत रेयर, बहुत कम शेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली इसका EPS ग्रो कर रहा है, देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी खासी स्पीड से ग्रो कर रहा है। उसके बाद भी शेयर प्राइस गिर रहा है, पी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो वो रीज़न उनकी कमेंट्री से भी मिलेगा आपको, और उस कमेंट्री के बाद पिछले एक एक सवा महीने पहले कंपनी के मैनेजमेंट ने जो बोला वहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पिछली बार के कॉल में जो इन्होंने बात बोली ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उन्होंने कुछ चीज़ें जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए बोली थी, उनमें से कुछ थी। एक वो बोल रहे हैं कि हम चाइना में एक स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं। कुछ उसके 4 स्टेप्स उन्होंने बताए कि जो चाइनीज़ इनोवेशन जो वहाँ के जो OEMs ने किया है, उसको हम लेवरेज करना चाहते हैं ग्लोबल OEMs के लिए। यानी कि जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे चाइना में के OEMs इस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, वो ग्लोबली हम लेके जाना चाहते हैं। सपोर्ट ग्लोबल OEMs इन चाइना। तो जो ग्लोबल OEMs जो अब चाइना में काम करना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं। और जो चाइनीज़ OEMs हैं, उनको ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। और साथ ही उनका है कि जो OEM चाइनीज़ हैं, जो चाइना में ही काम करते रहना चाहते हैं, उनको भी सपोर्ट करें। ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे जाके बोला कि 2-3 चीज़ों पे वो ख़ास काम कर रहे हैं। एक वर्टिकल एक्सपेंशन, यानी कि जो अभी तक पैसेंजर कार्स में वो ज़्यादातर काम करते थे, वो अब ट्रक एंड ऑफ हाईवे में भी जाना चाहते हैं। अभी भी उनका मेन जो सेक्टर है वो पैसेंजर कार ही रहेगा, लेकिन थोड़ा हिस्सा वो ट्रक एंड ऑफ हाईवे में भी चाहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने पिछले क्वार्टर में, यानी Q4 में 4 OEMs के साथ इस ट्रक एंड ऑफ हाईवे में इंगेजमेंट चालू किया था। टारगेट उनका 8 के साथ कर रहे हैं, उसमें से 4 ऑलरेडी हो गया था। फिर उसमें वो 4 में से 2 ट्रक में से हैं, एक ऑफ हाईवे से है और एक पैसेंजर कार में से है। ठीक है। फिर कमर्शियल व्हीकल उनको लगता है कि आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, यानी कि अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। लेकिन कब से? फिजिकल ईयर 27। तो अभी नियर फ्यूचर में नहीं, ये हम अगले फिजिकल की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स इन प्लेस टू सपोर्ट वर्टिकल ग्रोथ। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा जो रिक्वायरमेंट है वो है इन प्लेस कि ये हम वर्टिकल जो नया चाहते हैं वो ग्रो कर सकें। फिर ये कह रहे हैं कि इनकी जो पाइपलाइन की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। पिछले 4 क्वार्टर का इन्होंने दिखाया भी। $202 मिलियन इन Q1, फिर 207, 236 एंड 280 मिलियन, जो हमको इनके रिजल्ट में भी दिख रहा है। कंटिन्यूसली इनका जो है रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। फिर बता रहे हैं कि इनके लार्ज डील्स भी कुछ फाइनल स्टेज में हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ बेंज के साथ। लेकिन इनका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा ना, वो H2 FY26 से दिखना चालू होगा, यानी कि Q3 ऑफ दिस ईयर। तो यानी कि अभी जो रिज़ल्ट आने वाला है वो Q1 का आएगा, शायद इसका इम्पैक्ट उसमें भी नहीं दिखेगा और अगले क्वार्टर में भी नहीं दिखेगा। तो शुरू होगा दिखना Q3 से, एंड देन सो ऑन। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो उस हिसाब से और आगे बढ़ेगा। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अब हम न्यू ऑफरिंग्स जो लेके आना चाहते हैं अपने सर्विसेज में, वो हैं साइबर सिक्योरिटी, वैलिडेशन, कॉस्ट रिडक्शन। तो चाइना में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन का सबको पता ही है कि किस तरह से चाइनीज़ OEM सबसे रिड्यूस कॉस्ट में कैसे कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो वहाँ से भी इनकी लर्निंग से वो भी ये ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं। तो बेसिकली इनका अभी मेन टारगेट है कि जो भी हमारे कैपेबिलिटी अब डेवलप हो गया है, तो उसका एक स्टैक बनाएंगे, यानी कि एक रेडीमेड सोल्यूशंस काफ़ी चीज़ों का होगा। तो वो हम जैसे ही वो लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आप करना नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम पे। ठीक है। फिर एक बात ये बोल रहे हैं कि हम AI और ऑटोमेशन में अब स्केलेबल
डिलीवरी की तरफ भी जाना चाहते हैं। मतलब जो जो सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज अब कर रही हैं कि जितना हो सके एआई का यूज़ करें, ऑटोमेशन का यूज़ कर सकें, ताकि अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो इंजीनियर्स हैं, वो उनका कम यूज़ हो और प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। मोबिलिटी स्पेसिफिक एआई एजेंट्स, एक्सेलरेटर, मतलब ये सब बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमको एआई और ऑटोमेशन का यूज़ करना है। तो रेवेन्यू तो हम बढ़ा ही रहे हैं एक तरफ, अब प्रॉफिट कैसे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर अब चैलेंजेस पे भी इन्होंने बात की, ये सबसे क्रिटिकल है कि शेयर प्राइस पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी क्यों नहीं बढ़ा था, और उसके बाद भी जो कंपनी का जो एक स्टेटमेंट आया था पिछले 1-1.5 महीने पहले, वो भी इसी के अराउंड था, ठीक है। तो एक बात थी टैरिफ की अनसर्टेनिटी, वो तो सबको पता है कि यूएस चाइना ये जो अभी टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। 90 डे का जो ट्रंप ने वो टाइम दिया था, उसके बाद भी फ़िलहाल कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं है। तो वो टैरिफ अनसर्टेनिटी तो Q1 के एंड में भी थी, शायद अभी भी बनी हुई है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा यूएस चाइना का जो टेंशन है वो भी है। प्रोग्राम्स जितने भी जो बड़े प्रोग्राम्स है कंपनीज़ के, वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है, यानी कंपनीज़ भी अभी वेट कर रही हैं कि ये टैरिफ और ये जितनी ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सेटल हो जाएं, फिर हम इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। और इनको तब उम्मीद थी कि हम नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर में रिवाइव करना चालू कर देंगे। ये कब बोला था? ये बोला था Q4 के एंड में। लेकिन अभी जो रीसेंट कमेंट्री आई थी इनकी 1-1.25 महीने पहले, उसमें उन्होंने जो कहा था कि अभी भी वो डील क्लोजर्स जो जितनी तेज़ी से उनको उम्मीद थी वो उतनी अभी भी नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, हमने एक कंपनी को टेक ओवर भी किया है, उसका रेवेन्यू भी हमको Q2 Q3 से आना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो उसका ओवरऑल सेंटीमेंट था वो यही था कि अभी भी जो डील्स हैं वो क्लोजर में टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर उन्होंने एक चैलेंज बताया कि क्लाइंट भी अभी बहुत कॉशियस है। वो जैसे मर्सिडीज़ का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम काफ़ी टाइम से उनके टच में है, लेकिन वो डील क्लोज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, स्लोअर रैम्प अप। मतलब कंपनी ऑब्वियस है कि जब तक ये इतनी बड़ी कंपनीज़ को पता नहीं होता है कि ग्लोबल फाइनेंसेस या जो टैरिफ का ये सब कंडीशन आगे जाके कहाँ सेटल होंगी, तब तक वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो डिलेज ड्यू टू सप्लाई चेंज एंड इकोनॉमिक कंसर्न, ये सप्लाई चेन का जो इशू रशिया यूक्रेन वॉर से चल रहा है वो अभी भी सेटल नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कोई भी अभी तक मेजर प्रोजेक्ट कैंसिलेशन अभी तक नहीं आया है। तो Q1 के एंड में भी ये होपफुल थे कि ये सब नए प्रोजेक्ट्स में थोड़ा डिले ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे या एग्जिस्टिंग जो इनके डील्स चल रहे थे उनमें कोई मेजर कैंसिलेशन को देखने को नहीं मिला था। फिर उन्होंने कहा हमारा रीजनल इम्बैलेंस भी FY25 के ग्रोथ में हो रहा है। पहले जो इनका यूएस से जो ज़्यादा ग्रोथ आता था वो थोड़ा कम हो गया है, अभी इनको यूरोप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन यूरोप का जो है पाइपलाइन अब स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन जो पिछले क्वार्टर्स तक था, ये जो इन्होंने अभी मतलब पिछले 1 महीने पहले भी जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि अब हमारा यूरोप का जो मार्केट है वो तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी वहाँ मिलने लगा है हमको, और वहाँ पे ग्रोथ अब दिखने भी लगा है। लेकिन यूएस का ग्रोथ अभी भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अनसर्टेन है, दिख नहीं रहा है, मतलब अभी अनसर्टेनिटी वहाँ बनी हुई है, लेकिन यूरोप से पॉजिटिविटी आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि अभी भी हम FY26 के लिए हमारा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन मेजर्ड है। तो जब भी कोई मैनेजमेंट जो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है ना, वो हवा में बात नहीं करता है। अगर उसको सही में कोई हेडविंड्स दिख रहे हैं तो वो क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली अपने इन्वेस्टर्स को वो बात बताते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो कॉन्फिडेंट हैं, सब टेक्नोलॉजी है, सब लर्निंग से सब ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दीज टैरिफ एंड ग्लोबल इश्यूज़ अभी हम आपको इतने कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल सकते कि हम इतना करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने कोई फॉर्मल गाइडेंस नहीं दिया, और उन्होंने बोल दिया कि हमारा Q1 और Q2 जो है वो माइल्ड होगा। माइल्ड होगा मतलब फ्लैटिश आप उसको मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होगा, लेकिन एक्सट्रीम ग्रोथ जैसा पास्ट में हुआ था वैसा शायद ना हो। लेकिन वो जैसे पहले भी बोला कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उनको एक्सपेक्टेशन है कि वो बेटर होना चालू हो जाएंगे। और फाइनली वो बोल रहे हैं कि अभी हम अपना सारा टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, प्लानिंग, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, वो सब के साथ अभी हम बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू रन। वी आर ऑलरेडी वॉकिंग एंड वी आर रेडी टू रन नाउ। और आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि अभी उनके मार्जिन जो हैं वो स्टेबल हैं, तो वो हमको दिख रहा है, वो उनके प्रॉफिट में भी आप देखोगे ना, तो कहीं पे भी अगर आप
इन आइसोलेशन इनके रिजल्ट्स देखते हो ना, मतलब आप ये सारी कमेंट्री ना देखो, ग्लोबल इश्यूज़ को ना देखो, पिछले 1 महीने पहले भी जो इन्होंने KPIT के मैनेजमेंट ने जो बोला वो भी ना देखो, सिर्फ रिजल्ट देखोगे ना, थियोरेटिकल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये शेयर बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, EPS बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इन्होंने अपने 21% का जो एबिटा है वो भी मेंटेन कर रखा है, और नए जो सारे प्लेटफॉर्म है AI और ऑफशोरिंग को बढ़ा रहे हैं तो मार्जिन बढ़ सके, मतलब ऑन साइट पे इंजीनियर्स कम हों और ज़्यादा काम ऑफशोर से बैक एंड में ऑफिस में हो सके। तो इनका गोल यही है कि हम सस्टेन कर सकें अपने मार्जिन्स को, और जहाँ तक हो सके स्लाइटली एक्सपेंड करें, मतलब दे आर हैप्पी विद द काइंड ऑफ मार्जिन्स दे हैव। तो अभी इशू रह गया है इनके बड़े डील क्लोजर्स का, तो आने वाले टाइम पे पिछले 1-1.5 महीने पहले के स्टेटमेंट से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इमीडिएटली होने वाला है, बट अब एक हफ्ते बाद जब आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपको सबसे ज़रूरी यही चीज़ देखना है कि जो बड़ी डील्स हैं वो क्लोज़ हो रही हैं कि नहीं, ऑर्डर बुक बढ़ रहा है कि नहीं, और ये जियो पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से जो भी इनको अनसर्टेनिटी लग रही थी अपने बिजनेस में, क्या वो अब क्लोज़ हुई है कि नहीं, उसी से पता चलेगा आगे जाके कंपनी। ये सारी चीज़ें जैसे ही क्लियर होगी तो मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसके बेसिस सारे कवर्ड हैं प्रॉफिट्स रेवेन्यू वाइज। तो लेट्स होप जब एक हफ्ते बाद रिज़ल्ट आता है तो उसकी रिज़ल्ट को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को, तो वहाँ से पता चलेगा कि कंपनी का आगे डायरेक्शन क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।